Hello बच्चों, let's set a given question. The question says a metallic cylindrical vessel whose inner and outer radii are R1 and R2 is filled with ice at 0 degrees Celsius. The mass of the ice in the cylinder is m. Circular portions of the cylinder is sealed with completely adiabatic walls. The vessel is kept in air. Temperature of the air is 50 degrees Celsius. How long will it take for the ice to melt completely? Thermal conductivity of the cylinder is K and its length is L. Latent heat of fusion is capital L. Option A given है ml upon pi kl ln of r2 by r1. Option B ml upon 50 pi kl ln of r2 by r1. Option C given है 100 ml upon pi kl ln of r2 by r1. Option D given है none of this. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट we need to understand is the concept of heat flow through conductor. So यहाँ पे अगर हम मान लेंगे let's suppose we have a conductor और इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड ये एंड जो है इट इज बीन मेंटेन एट टेम्परेचर T2, दिस एंड इज एट टेम्परेचर T1 एंड हीट से फ्लो इज फ्रॉम T1 टू T2. सो अंडर स्टेडी स्टेट एंड यहाँ पे मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2. सो अंडर स्टेडी स्टेट द हीट फ्लो रेट, राइट, इट कैन बी रिटन एज KA डेल्टा T अपॉन लेंथ L. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ हीट फ्लो या फिर हीट करंट भी बोल सकते हैं इसको, हीट फ्लो रेट या हीट करंट. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यहाँ पे सारी चीज़ें क्यू जो है वी कैन से under steady state we have considered it. So this result we need to be clear with. अब यही result को हम यहाँ पे in the given question we will be using. So इसका differential form भी हमें we need to understand. अब H basically क्या होता है? H is Q by T, right? The rate of heat flow. इसका differential form हम लिख सकते हैं dQ by dt can be written as KA dt upon dx. ठीक है ना, for small section we can consider it. अगर कुछ चीज़ें वेरिएबल हों, जैसे कांस्टेंट ना हो, जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, हमने जो केस लिया यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, और तो इन दैट सिचुएशन हमने यहाँ पे हीट फ्लो रेट को डायरेक्टली लिख दिया इस तरीके से. बट जहाँ पे सेक्शन यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है ना, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जो रिजल्ट आएगा दैट हैज़ टू बी डेल्ट विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं. सो लेट सपोज हम इसका थोड़ा सा टॉप व्यू देख रहे हैं. लेट मान लेते हैं इसका टॉप व्यू है ये. So this is the inside of it and this is the outside of the cylinder, कुछ इस तरीके से. ठीक है, और इसका रेडियस है हमारे पास R1 ऐसे ही गिवन है. इनर R1 है, आउटर R2 है. ठीक, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हीट फ्लो होगी. अब हम देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ वेरिएबल टाइप का आ रहा है. ठीक है ना, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ सेक्शन, स्मॉल सेक्शन हम मानेंगे कुछ इस तरीके से, एक स्मॉल सेक्शन we will consider of thickness dr. We can imagine it. So ये dr है हमारी thickness and यहाँ पे we can see इस dr में से जो heat flow होगा उसको हम constant मान सकते हैं and we can apply this expression, right? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dq by dt will be equals to, अब बाहर का टेम्परेचर जो मेंटेन्ड है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और अंदर आइस भरी हुई है, सो इट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो इस तरीके के सिचुएशन हमें गिवन है. So dq by dt can be written as ये basically h ही होगा, dq by dt is h. So it will be equals to ka. Ka, अब यहाँ पे we have to be careful, k into a को हम क्या लिखेंगे, it will be 2 pi r dr, right, क्योंकि हमें इस thickness इसके लिए हम लगा रहे हैं एक्सप्रेशन. So dr वाली thickness का जो एरिया हम लिख सकते हैं it will be 2 pi r into dr. ठीक है, अब ये हो गया. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर dt एंड द होल डिवाइडेड बाय dx, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पे dr. ठीक है, एंड यहाँ पे ये dr नहीं आएगा, बेसिकली इट विल बी लेंथ l. वाई, बिकॉज वी कैन सी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अगर हम इसका साइड व्यू देखें, सो इट विल बी द लेंथ इंटू 2 पाई आर एल. ठीक है ना,
साइड व्यू से, क्योंकि हीट फ्लो तो इस तरीके से हीट जो होगी, हीट फ्लो रेट विल बी समवॉट लाइक दिस, बाहर से अंदर की तरफ हीट जाएगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से हीट फ्लो होगी। तो वी कैन से जो क्रॉस सेक्शन आएगा उसका आप साइड व्यू देखेंगे क्रॉस सेक्शन का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हीट फ्लो से परपेंडिकुलर है, सो इट विल बी 2 पाई r l into 2 पाई r into l। सो इस तरीके से वी हैव द रिजल्ट। नाउ वी कैन सी कि h को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर h अपॉन, या फिर h को ऐसे रखते हैं हम, h विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r l, और वी कैन सिंपली सेपरेट द वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे h अपॉन 2 पाई k l, एंड ये हो जाएगा dr अपॉन r, एंड यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ dt। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। व्हेन टेम्परेचर अगर हम मान लें 0 है, तो वी विल बी इन द इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, एंड टेम्परेचर 50 डिग्री पे वी विल बी आउटसाइड इट, यानी कि सरफेस पे आ जाएंगे ऑलमोस्ट, जो कि एक्सपोज्ड है टू द एयर विच इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से वी कैन हैव द लिमिट्स। नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, h अपॉन 2 पाई k l, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉन ऑफ, डायरेक्ट हम 1/r का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी लॉन ऑफ r, एंड लिमिट जब हम पुट करेंगे, सो r2 माइनस लॉन ऑफ r2 माइनस लॉन ऑफ r1, दैट कैन बी रिटन एज लॉन ऑफ r2 बाय r1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट 50, -0 विल बी 50 ओनली। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो h की वैल्यू हम लिख पाएंगे दैट विल बी 50, और जस्ट इट विल बी 100 पाई k l अपॉन लॉन ऑफ r2 बाय r1। तो इस तरीके से वी हैव द रिजल्ट। इसको हम कहते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1। अब ये जो हीट फ्लो रेट है, अब ये अंदर जाके आइस को क्या करेगी, मेल्ट करेगी। मेल्ट करने तक का हमें पूछा गया है टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द आइस टू मेल्ट कम्प्लीटली। सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द टाइम। तो यहाँ पे वी कैन सी कि आइस जो है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या फिर वाटर बोल सकते हैं हम। सो यहाँ पे चेंज इन फेज आ रहा है, फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो फेज चेंज जब भी आता है तो जो हीट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है ना। तो दैट हीट विल बी m इंटू एल, वेर एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं हम, या फिर मेल्टिंग भी बोला जा सकता है इसको। सो दिस इज द केस, यहाँ पे ये आ गई वैल्यू q की, एंड वी नो के जो h है इट इज q बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम विल बी q बाई h। q हमारे पास है दैट इज ml अपॉन h, हमारे हमें मिल चुका है ऑलरेडी, दैट इज 100 पाई k l, and this ln can be shifted in the numerator part, so this will can be written as ln of r2 over r1। so इस तरीके से रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ml अपॉन ln of r2 by r1 100 पाई k l। सो ये फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास टाइम का। सो जो कि अगर हम ऑप्शंस को देख लें, सो ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन डी। सो डी विल बी द आंसर फॉर दिस, बिकॉज ml अपॉन 100 पाई k l आ रहा है हमें। So I hope you understood the solution. All the best.